हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर फ्रेंड महमूद, अगेन एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। आज भी ठंडी कोरिया में वैसा ही है जैसा हमेशा हुआ करता है। जो मैंने कल भी आपको बताया है कि कोरिया में काम मिलना बहुत आसान है। ये बात तो सही है कि काम मिलना बहुत आसान है। और जो ठंडी थी ना, उसके भी मैंने आपसे जिक्र किया। ठंडी इतनी थी कि भाई मैं अपने पॉकेट से हाथ नहीं निकाल पा रहा था। और आज भी ठंडी वैसे ही है, बट अभी हीटर चल रही थी तो मुझे गर्म महसूस हो रहा था, इसीलिए मैंने अभी कैप को उतारा और कैप उतार कर रख दिया है। या फिर अभी थोड़ी देर में फिर मैं कैप पहन लूंगा और फिर काम शुरू होगी तो ऑटोमेटिक फिर बॉडी में ना वार्म गर्म मिलना शुरू हो जाएगा। तो गाइस, आज की इंफॉर्मेशन ये है ना कि क्या कोरिया में संडे को काम मिलता है। तो देखो गाइस, इसमें कई बहुत सिंपल साधारण आंसर है। कोरिया की जो ऑफिशियल छुट्टी होती है ना वीक में, ये होती है सैटरडे और संडे। कोरिया गवर्नमेंट की तरफ से सैटरडे और संडे को ऑफिशियली ऑफ रखा गया है। बट जिस कंपनी में बहुत ज़्यादा अर्जेंट होती है या प्रोडक्शन ज़्यादा होता है या ऑर्डर ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे सैटरडे भी काम होता है और मोस्टली संडे के दिन भी काम होता है। वैसे ऑब्जेक्शन तो नहीं है, बट फैक्ट्री ओनर काम करवा लेते हैं तो उसका पैसा भी एक्स्ट्रा देते हैं। कि एक्चुअली मेन चीज़ क्या है ना कि ऑफिशियली हॉलीडे तो सैटरडे और संडे होता है, वर्क होती है मंडे टू फ्राइडे। बट बहुत सारी कंपनी में जो सैलरी बेसिस पे काम करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि सैलरी में 2 सैटरडे इंक्लूड होता है, या किसी फैक्ट्री में 1 सैटरडे इंक्लूड होता है इन सैलरी। बट जो ऑफिस के थ्रू काम करते हैं, जिसे कोरियन लैंग्वेज में अराबाइट कहते हैं, अगर कोई अराबाइट करता है तो उसको वो जितना काम करेगा उतना पैसा मिलता है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर उसने मंडे टू फ्राइडे काम किया तो मंडे टू फ्राइडे की पैसा बना, और सैटरडे करेगा तो भी सैटरडे का एक्स्ट्रा पैसा मिलना है उसको, और संडे करेगा तो भी संडे का एक्स्ट्रा पैसा मिलना है उसको। ठीक है, उसमें सैलरी की तो कोई किसी चक्कर है नहीं ना, जो उसको सैलरी के अंदर इंक्लूड होगा सैटरडे या फिर संडे। यहाँ तो वैसी की बात है नहीं। यहाँ पे डेली बेसिस के हिसाब से अलग अलग काम होता है और अलग अलग पेमेंट होती है। और कहीं कभी कभी क्या होता है कि एक ही फैक्ट्री में रेगुलर बंदा जाता है, यानी कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना इस तरीके का भी काम हो जाता है। तो एक ही फैक्ट्री में बंदा रेगुलर जाता है, ऐसा भी होता है। बट अराबाइट का मतलब क्या होता है कि आज आप किसी काम में, मान लो आज आप स्टील कंपनी में गए हैं या स्टील फैक्ट्री में, तो जरूरी नहीं है कि आप वहीं पर कल जाएंगे। अगर उसको कहीं बनने की जरूरत नहीं है तो फिर ऑफिस आपको दूसरे जगह भी भेज सकता है, दूसरी जगह काम के लिए भेज सकता है ऑफिस आपको। तो मान लो आप दूसरी जगह आप गए फर्नीचर कंपनी में गए, फर्नीचर फैक्ट्री में जहाँ पे फर्नीचर बनता है, तो अगर फिर आप उसने अगर आपको फिर बुलाया है तो वो ऑफिस के थ्रू आपको सेम कंपनी में आपको फर्नीचर में फिर से भेज देंगे। और अगर मान लो कि यहाँ पे बिजली की जरूरत नहीं है, एक ही दिन की काफी है, तो फिर वो आपको नहीं बुलाएंगे। फिर ऑफिस क्या करेगा ना, फिर आपको तीसरी जगह भेजेगा। इसमें कहते हैं अराबाइट, मतलब अलग अलग कंपनी, अलग अलग फैक्ट्री, अलग अलग रेट होता है। तो ये ऐसा वो लोग करते हैं जो सैलरी बेस पे काम नहीं करना चाहते। तो सैलरी में क्या है ना, बहुत सारी कैद होती है। कैद होते सेंस क्या है कि सैटरडे है, सैटरडे आपकी सैलरी में इंक्लूड होती है, पेपर 1 सैटरडे जो सैलरी में इंक्लूड होती है। उसके बाद प्रेशर रहता है थोड़ा। मगर जो ऑफिस के थ्रू अराबाइट करते हैं उसको कोई टेंशन नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ परसों वहाँ। और अगर उसी फैक्ट्री में रेगुलर काम हो ना, तो वहाँ पे एक मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ एक ही जगह पर वो काम करते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखने में आया है। कि करना तो ऐसा है ना कि एक ही फैक्ट्री में 4 साल से काम कर रहा है, 2 साल से काम कर रहे हैं, बस वहाँ पे वो फैक्ट्री बंदे को बुला रहा है तो रेगुलर जा रहा है। तो इसमें क्या है ना गाइस, किसी पैसा ज़्यादा बनता है तो वो सैलरी बेसिस नहीं होती है ना, वो डेली के हिसाब से चार्ज होता है। 1,10,000 वॉन, 1,20,000 वॉन, जैसा काम उसी हिसाब से रेट तय होती है।
या सैलरी में क्या है ना कि वैसा नहीं होता। सैलरी में क्या होता है ना, 80,000 वर्थ के बंदा लोग काम करता है और 80,000 वर्थ के बंदा काम करता है। बट जो ओवर टाइम होगी ना, तब जाकर बंदे का पैसा बनेगा। और अगर ओवर टाइम नहीं हुआ ना, फिर पैसा नहीं बनेगा, पैसा कम हो जाता है। बट जो ऑफिस के थ्रू रेगुलर और अवॉइड करते, अलग अलग काम करते हैं, उसका पैसा बन जाता है। इसलिए ना, क्योंकि वो शुरू से ही पैसा ज़्यादा चार्ज करते हैं। रीज़न, किसी एक जगह वो फिक्स नहीं होते, किसी एक कंपनी में वो फिक्स नहीं होते। कंपनी फैक्ट्री ऑलवेज चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जहाँ पे जैसा रिक्वायरमेंट हो तो ऑफिस में कौन आएगा, उसी हिसाब से वो अलग अलग कंपनी में चले जाएंगे काम के लिए। तो ये होती है एक्चुअली। और अब मेरा क्या है कि ब्रेक जो है ख़त्म होने वाला है। अब ब्रेक खत्म हो जाएगी तो मेरा काम शुरू हो जाएगा। तो मैं काम करूँगा क्योंकि मेरी काम है। और ब्रेक का काम खत्म हो जाने के बाद फिर मैं और ज़्यादा आपके तो घूम जाएंगे और क्या रहेंगे। तो ऑफिस कीजिए, ऑफिस करने से बेहतर है। रेगुलर वाइज में ज़्यादा पैसा मिलता है, देखने लगता रहता है, तो काम में भी मज़ा आता है, दिलचस्पी रहती है। तो सैलरी बेसिस में क्या है कि वहाँ पे पैसा भी कम मिलता है, कम टाइम का, और आपको टेंशन भी रहता है। तो चलो ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर में आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यस गाइस, और यहाँ से फिर ऑलरेडी काम जो है ख़त्म हो गए, काम फिनिश हो गया और मैं यहाँ से अब घर की ओर जा रहा हूँ। उस वक्त आपने मेरे को देखा होगा जब मैं फैक्ट्री के अंदर था, तो उस वक्त जैकेट पहन नहीं रखा था, एकदम सिंपल सी बहुत पतली टी शर्ट थी, टोपी भी उतरा हुआ था और नेक वाली मफलर भी उतरी हुई थी। और जैसे मैंने बाहर निकला सब कुछ पहन लिया, क्योंकि ठंडी ज़्यादा है। कितनी ठंडी है पता है? अभी -5 to 8 डिग्री ठंडी है। तो अभी मैं अगर नहीं पहनूंगा ना तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और मैं बस स्टैंड में खड़ा हूँ, बस आएगी, अभी बस पकड़ूंगा मैं सीधा घर। घर जाने के बाद वही सेम का कहानी है, फ्रेश होना है, घर साफ़ करना है, बिस्तर वगैरह साफ़ करनी है, खाना बनाना है, फिर इसके बाद नमाज़ पढ़नी है, रेस्ट करना है, उसके बाद फिर फटाफट सो जाना। जो मेरी रेगुलर की जो शेड्यूल है वही है। अब ये चीज़ क्या है ना कि वही कभी कभी क्या है ना कि यहाँ पे रेगुलर संडे भी काम हो जाती है। ये डिपेंड्स ऑन दी फैक्ट्री। अगर किसी बंदे को काम ज़्यादा है, बहुत अर्जेंट है, ऑर्डर ज़्यादा है, काम फिनिश करना होता है, तो वो संडे भी बुला लेते हैं, काम करवा लेते हैं। और भाई संडे बुलाओ या मंडे, अपने को तो काम से मतलब है, रोकड़ा से मतलब है। काम करो, रोकड़ा दो, बात हो गई ख़त्म। तुम अपने घर, हम अपने घर। बट कोरिया में यही सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि व्हाट सैटरडे व्हाट संडे, अगर काम होती है तो आपको काम मिल जाएगा और रेट भी अच्छा मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी स्टडिंग अच्छा कर लेते हैं ना, यानी कि यहाँ की लैंग्वेज जान लेते हैं, और जो पुराने लोग हैं या फिर कई ऑफिसेस होती है जिसे अरबाइट कहते हैं, अगर वहाँ पे आप स्टडिंग कर लेते हैं, आपकी टच अच्छी हो जाती है, तो फिर आपको यहाँ पे रेगुलर वाइज में सैटरडे संडे व्हाटएवर हमेशा काम आपको मिलता रहता है, चाहे हॉलीडेज़ हो, कुछ भी हो। तो ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए साउथ कोरिया की, तो मुझे फिर से लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं रेगुलर आपको अपडेट्स देता रहूँ। फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुद का ध्यान रखो, ख्याल रखो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।